Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. और जैसे कि आपको पता है संडे का दिन है और संडे को हम अपने वीकली करंट अफेयर्स को लेके आते हैं। तो आज जो हम वीक कवर करने वाले हैं वो है 14 सितंबर टू 21 सितंबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स होगी वो इस सिंगल लेक्चर में मैं कवर कर दूंगा। ओके, तो याद रखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट पे बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस और क्या क्या टॉपिक जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप सबके एग्जाम्स हैं और उसको देखते हुए मैंने आपके लिए एक बुकलेट बनाई है 9 मंथ करंट अफेयर्स की। ये जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में डेवलप की गई है। याद रखिएगा इसमें टोटल 2000 एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछी जाती है वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो यहां पर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बुकलेट मिलेगी कैसे? टोटली अपडेटेड बुकलेट। तो आपको ये जो नंबर दिया हुआ है 8815306208 इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमें, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप एप्लीकेशन में जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as the new Director General of सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के नए डीजी अपॉइंट हुए हैं? तो मैंने आपसे पूछा उनका नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। ये हैं जो अभी रिसेंटली डीजी अपॉइंट हुए हैं सीआईएसएफ के। ठीक है, इनका नाम है क्या देखिए प्रवीर रंजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रवीर रंजन जो है वो इनका नाम है। ठीक है, और ये जो है मैं आपको बता दूं अभी जो इससे पहले थे वो थे राजविंदर सिंह भाटी। ठीक है, वो 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जो नए होंगे तो ये 1 अक्टूबर से याद रखिएगा प्रवीर रंजन जो है वो अपॉइंट होंगे। याद रखिए प्रवीण नहीं है, प्रवीर है। तो ये नाम आपको याद रखना है। सीआईएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सीआईएसएफ आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। Who has been appointed as a new DG of ITBP, that is Indo-Tibetan Border Police? 2025 में नए डीजी अपॉइंट हुए हैं आईटीबीपी के भी। तो ऑप्शंस मैंने आपको दिए। देखिए प्रवीर रंजन तो मैंने अभी आपको बता दिए सीआईएसएफ के अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बचे हुए 3 ऑप्शंस मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। देखिए आपको कैसे याद रखना है। देखिए प्रवीर रंजन है, ये प्रवीण कुमार है। क्योंकि नाम थोड़ा सिमिलर सा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखना आपको आईटीबीपी के जो डीजी अपॉइंट हुए वो है प्रवीण कुमार और इससे पहले जो थे वो राहुल रसगोत्रा थे। और मैं आपको बता दूं ये भी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जो नए अपॉइंट होंगे 1 अक्टूबर से उनका नाम है प्रवीण कुमार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Which film has been selected to represent India in the Best International Feature Film category at Oscar 2026? तो ऑस्कर 2026 में इंडिया की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कौन सी फिल्म जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अब देखते हैं ये अवार्ड जीत पाती है कि नहीं। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं इस मूवी का नाम है दैट इज होम बाउंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, होम बाउंड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो इंडियन सिनेमा के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। और नीरज जो है वो याद रखिएगा इस मूवी के डायरेक्टर हैं। तो इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उनकी मूवी जो है वो सिलेक्ट हुई है, उसकी एंट्री हुई है ऑस्कर अवार्ड्स के लिए। ओके, अब देखते हैं वो अवार्ड जीत पाती है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल बॉलर टू रीच 100 2020 विकेट्स? तो 2020 क्रिकेट में 100 2020 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर कौन बने हैं? आई थिंक इमेज यहां बनी हुई है, तुरंत लोग देख के पहचान जाएंगे। और आपको बता दें इंडिया पाकिस्तान का मैच है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये मैच कौन जीता है। बट मैं आपको बता दूं मैं ये वाला मैच भी बॉयकॉट ही कर रहा हूं। तो मैं लास्ट मैच किया था, ये वाला मैच भी हम बॉयकॉट करेंगे। बट मैं चाहता हूं मैच तो देखो वैसे तो होगा, मेरे बॉयकॉट करने से मतलब इतना है कि मैं वॉच नहीं करूंगा। बट मैं चाहता हूं ये मैच इंडिया जीते। ओके, और जिसने विकेट लिए हैं उनका नाम है अर्शदीप सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज अर्शदीप सिंह। ओके, तो मतलब सबसे पहले 100 2020 विकेट लेने वाले इंडियन मेल बॉलर जो है वो है अर्शदीप सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व ग्लोबली? तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर 21 सितंबर।
मतलब आज का दिन ही हम इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज 21 सितंबर को। और इस बार की जो थीम है वो है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये इस बार की थीम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज नाम है ज़पाड 2025 इन विच इंडिया डिप्लॉयड अ 65 मेंबर कंटिजेंट बीइंग हेल्ड। तो ये एक्सरसाइज है ज़पाड 2025 जो है कि मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब अदर नेशंस भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मैंने पूछा इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है, ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? तो ये एक्सरसाइज अभी हुई है यानी कि रशिया में। तो मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड जो है रशिया में, वहां पर एक्सरसाइज हुई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, where was India's first bamboo-based biorefinery inaugurated by PM Modi in September 2025? तो फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी जो है वो इंडिया की फर्स्ट है। कहां पर इसको इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर असम। ओके, नुमालीगढ़ असम में, याद रखिएगा ये इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी जो है वो स्टैब्लिश की गई है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद पाकिस्तान? देखिए बहुत न्यूज में रहा इसलिए मैंने क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। और अब जिसने पाकिस्तान ने जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है वो है सऊदी अरेबिया। और इस एग्रीमेंट साइन करने से ये हो गया, अगर किसी भी नेशन पे अटैक करेंगे तो दूसरा नेशन पे भी वो अटैक माना जाएगा। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करती है तो ये माना जाएगा इंडिया ने सऊदी अरेबिया पे भी अटैक किया है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या उन्होंने इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये ट्रीटी साइन की है? तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से सऊदी अरेबिया ने नहीं साइन की है। आपको पता होगा जो पाकिस्तान है वो है एकलौता मुस्लिम नेशन है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ऐसा वो कहता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट मुझे तो ऐसा लगता है इसके न्यूक्लियर बॉम्ब चलेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इतना गरीब नेशन है उसके पास क्या ही न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। बट ऑफकोर्स ये क्लेम करता है इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, पाकिस्तान के पास एकलौता मुस्लिम नेशन है इसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो और आपको पता है इसराइल, जिस तरह इसराइल में भी कहा जाता है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। ठीक है, और अभी जिस तरह वो अटैक कर रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज में, तो एक सिक्योरिटी के लिए डिटरेंट की तरह सऊदी अरेबिया ने ये पाकिस्तान के साथ साइन किया है, जिसमें ये भी होगा कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, मतलब जो न्यूक्लियर कह रहा है उसके पास है, वो सऊदी अरेबिया को दे सकता है। ठीक है, तो इससे ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया में अटैक नहीं हो सकता, इसराइल सऊदी अरेबिया में अटैक नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं कि डिटरेंट के लिए ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन तो नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया? तो ये बुक है, तो मैंने आपसे पूछा इस बुक के ऑथर कौन है? ये रिसेंटली रिलीज हुई है, इसके ऑथर जो है वो है रवि मिश्रा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन वही है, रवि मिश्रा जो है वो इस बुक के ऑथर है। बुक्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इसके ऑथर कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल इंजीनियर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए ये है एम विश्वेश्वरैया, जिनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और वो है 15 सितंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस ड्राइविंग इंडियाज फ्यूचर, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, on which date इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025 is celebrated? तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो सेम डे जिस दिन इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 15 सितंबर। ओके, और इस बार की थीम थी अचीविंग जेंडर इक्वालिटी एक्शन बाय एक्शन, ये इस बार की थीम थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? तो ये जो डिफरेंट बट नो लेस जो बुक है इसके ऑथर कौन है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये बुक है अनुपम खेर की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अनुपम खेर। तो उनकी ये बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टर, आपने सुना होगा कि बहुत सारी मूवीज आपने देखी होगी, ये इनकी बुक इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च की है, डिफरेंट बट नो लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विच स्टेट विल होस्ट द 10th आयुर्वेदा डे ऑन 23 सितंबर 2025? मैं आपको बता दूं इस बार आयुर्वेदा डे जो है वो 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, और 10th आयुर्वेदा डे है तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? ये सेलिब्रेट किया जाएगा गोवा में। कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज गोवा। और इसकी जो थीम होगी इस बार की वो होगी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इस बार की थीम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, which country has appointed world first AI generated minister named Dela to fight corruption? तो डेला को अपॉइंट किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। याद रखिए किस कंट्री ने अपॉइंट किया है? वर्ल्ड की पहली एआई जनरेटेड मिनिस्टर अपॉइंट हुई है, इसका नाम है डेला। इमेज आपको दिखाई देता हूं, करप्शन को फाइट करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं, बता दूं यूरोप की कंट्री इसने अपॉइंट किया है, और ग्रीस के ऊपर अगर आप देखोगे, ठीक है, ग्रीस कंट्री देखना मैपिंग में, तो ग्रीस के ऊपर आपको कंट्री दिखेगी अल्बेनिया, उसी ने अपॉइंट किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है अल्बेनिया। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए अल्बेनिया की कैपिटल क्या है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बेनिया? लोकेशन मैंने बता दी है, ग्रीस के ऊपर है अल्बेनिया। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 15। इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन नेम्ड समुद्र प्रदक्षिणा, याद रखिए समुद्र प्रदक्षिणा वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच सिटी? क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ऑल वुमेन ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन एक्सपीडिशन नाम है समुद्र प्रदक्षिणा, तो लॉन्च किया गया किस सिटी से लॉन्च किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया गया मुंबई से। क्या देखिए डी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, मुंबई से। ओके, डिफेंस मिनिस्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड की पहली सच सेलिंग है जहां पर ओनली वुमेन ऑफिसर्स रहेंगे, इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन्वॉल्व रहेंगे, और जिस वेसल से करीबन 9 महीने तक ये वेसल चलेगा, ठीक है, एक्सपीडिशन होगा, इसमें 10 वुमेन ऑफिसर्स होंगी इसमें, और जो वेसल से जा रही है उसका नाम है, याद रखिएगा, दैट इज इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल त्रिवेणी। आप यहाँ इमेज भी देख सकते हो, लिखा भी हुआ त्रिवेणी। ओके, तो इसके थ्रू ये वेसल यहाँ पर जो कवर करेगा, यार 9 मंथ में ये कवर करने वाला करीबन 26,000 नॉटिकल माइल्स को कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who won the gold medal in the 48 kg and 57 kg categories at the World Boxing Championship 2025? मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अभी इवेंट हुआ, इसमें इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 2। और वो 2 गोल्ड मेडल किससे जितवाए हैं? एक जिताई है मीनाक्षी हुड्डा ने, और दूसरा है जैस्मीन लंबोरिया ने। याद रखिए जैस्मीन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा इज द करेक्ट आंसर। तो 2 ही गोल्ड मेडल इंडिया को मिले हैं, मीनाक्षी हुड्डा 48 केजी में और जैस्मीन 57 केजी में। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप यानी कि इंग्लैंड में हो रहा था, और इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। विच टीम वॉन द वुमेन हॉकी एशिया कप 2025? मैं आपको बता दूं वुमेन हॉकी एशिया कप 2025 किस टीम ने जीता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, क्योंकि टूर्नामेंट चाइना में हो रहा था और इंडिया फाइनल में था। चाइना के साथ इंडिया का फाइनल था, और चाइना में ही टूर्नामेंट हो रहा था, बट ये फाइनल चाइना ने जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज चाइना, और फाइनल इंडिया हार गया है वुमेन्स में। याद रखिएगा, मेन में इंडिया जीत गया है फाइनल, बट वुमेन्स में चाइना जीता है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। रिसेंटली हु वॉन द टाइटल ऑफ FIDE वुमेन ग्रैंड स्विस 2025? तो टाइटल किसने जीता है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2025। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको देता हूं, दैट इज वैशाली रमेश बाबू। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर वैशाली जो है उन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो वुमेन्स कैटेगरी में इन्होंने जीता है, और मेंस कैटेगरी में नीदरलैंड के पर्सन है, नाम है अनीश गिरी। तो नाम सुन के मत सोचिएगा अनीश गिरी इंडियन होंगे, ये नीदरलैंड से हैं, और डच या नीदरलैंड आप कह सकते हो। इन्होंने फाइनल जीता है मेंस के टूर्नामेंट का, और वुमेन्स में वैशाली ने जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। What is the name of Mizoram first ever rail connection inaugurated in September 2025? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है मिजोरम का पहला रेलवे कनेक्शन, और कहां से कहां लाइन पर है ये याद रखिएगा, दैट इज बेराबी सायरांग लाइन जो है इसको कनेक्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट, नाम है जेर बोल्सोनारो, has been sentenced to more than 27 years in prison for trying to destroy democracy? तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, इनको 27 साल की प्रिजन हुई है डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करने की वजह से। ये है उनकी इमेज, और ये है ब्राजील के प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ब्राजील के प्रेसिडेंट है। ओके, इन्होंने मिलिट्री ग्रुप की प्लॉटिंग की थी और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इनको 27 साल की जेल हुई। ओके, ऐसे ही देश में हमारे इंदिरा गांधी ने भी नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, बट कोई जेल तो नहीं हुई। ठीक है, और वापस आ गई, और वापस इलेक्शन जीत के वापस देश की प्रधानमंत्री भी बन गई थी। पर देखिए ब्राजील में तो इतने 27 साल की जेल हो गई इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इंडिया विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025 इन विच सिटी? तो 5th ग्लोबल कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2025 कहां होगी? देखिए ये तो होगी, अभी तो हो ही रही है, 2027 में होगी, और ये होगी चेन्नई में, दैट इज एट तमिलनाडु। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ऑन विच डेट वर्ल्ड ओजोन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड ओजोन डे हम कहां सेलिब्रेट करते हैं, और उसकी थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम आपको याद रखना है, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम थी। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक भारत रत्न भूपेन हजारिका इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने लिखा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत रत्न भूपेन हजारिका देख सकते हैं, बुक देख सकते हैं, को लिखा है अनुराधा शर्मा ने। अनुराधा शर्मा जो है उन्होंने इस बुक को लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, which train has officially become the fastest train in India operating at a maximum speed of 160 km per hour। तो फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की कौन सी हो गई है? तो वो हो गई है नेमो भारत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नेमो भारत जो है वो इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रिसेंटली हु वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 इन सीनियर कैटेगरी। देखिए जूनियर कैटेगरी में भी एक गोल्ड जीता है हमने, टोटल 2 गोल्ड इंडिया ने जीते हैं, एक सीनियर कैटेगरी में, एक जूनियर कैटेगरी में। तो सीनियर कैटेगरी में किसने जीता है? ये है उनकी इमेज, उनका नाम है आनंद कुमार विल कुमार। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, इन्होंने सीनियर कैटेगरी में जीता है। और इनके साथ साथ आप देख सकते हैं एक और पर्सन यहाँ पर मेंशन किए गए, इनका नाम है क्रिश शर्मा। तो क्रिश शर्मा जो है इन्होंने जूनियर कैटेगरी में गोल्ड इन्होंने भी जीता है। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, क्रिश शर्मा का भी और आनंद कुमार विल कुमार का भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अब यहाँ देख सकते हैं इसलिए लिखा भी हुआ है कि इंडिया स्क्रिप्ट हिस्ट्री 2 गोल्ड मेडल, इसलिए 2 गोल्ड मेडल लिखा है, एक जूनियर ने जीता, एक सीनियर ने जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, नाम है डीडी लपांग, डाइड एट द एज ऑफ 91। तो 91 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। इमेज में आपको दिखाई देता हूँ किस कंट्री के फॉर्मर सीएम रहे हैं ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज मेघालय। तो मेघालय के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। आप मुझे मेघालय की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, रिसेंटली हु टुक ओथ एज अ 10th चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, आपको उनका नाम बताना है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है जस्टिस एम सुंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, ये अपॉइंट हुए हैं और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है? इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है एक्सरसाइज में और ये हो रही है सिंगापुर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज सिंगापुर। और इंडिया के साइड से जो वेसल पार्टिसिपेट करने पहुंचा है वो है आईएनएस निस्तार, जो है वो इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, करीबन 40 नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सरसाइज पैसिफिक रीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, द बुक बिलीवर डिलेमा बेस्ड ऑन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैज बीन रिटन बाय हुम। तो ये बुक जो है बिलीवर्स डिलेमा जो है, इस बुक के ऑथर मैंने आपसे पूछा है और ऑथर जो है वो है अभिषेक चौधरी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, अभिषेक चौधरी इनकी इस बुक के ऑथर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हु विल इनॉग्रेट स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन ऑन 17 सितंबर। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये जो कैंपेन जो है अभी लॉन्च किया गया 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक ये कैंपेन चलेगा। इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और ये जो है इसके अंदर करीबन 1 लाख हेल्थ कैंप्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिलकर कोलैबोरेट करके इस कैंपेन को लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 25 सितंबर एट विच प्लेस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं वर्ल्ड फूड इंडिया को, और उसको इनॉग्रेट किया जाएगा दिल्ली में, भारत मंडपम दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे 25 से 28 सितंबर तक होगा। इसको ऑर्गेनाइज करिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, which company has become the new lead sponsor of Team India in 579 crore deal from 2025 to 2028। तो कौन सी कंपनी जो है वो लीड स्पॉन्सर बन गई टीम इंडिया की? तो देख सकते हैं वो है अपोलो टायर्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अपोलो टायर्स जो है वो मेन स्पॉन्सर बन गई है। आपको पता होगा ड्रीम 11 हुआ करती थी, ठीक है, इंडिया की, बट जब से जो बेटिंग ऐप है वो बंद हुए हैं तब से अब जो नई स्पॉन्सर बन गई है, चाहे वो मेंस हो, वुमेन्स हो, सीनियर जूनियर कोई भी टीम हो, तो करीबन 2.5 साल के लिए स्पॉन्सर बन गई है अपोलो टायर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वर्ल्ड बैम्बू डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड बैम्बू डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इस बार वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम क्या थी? तो देखिए 18 सितंबर को हम वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं और थीम थी नेक्स्ट जनरेशन बैम्बू सोल्यूशन इनोवेशन डिजाइन, ये इस बार की थीम थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, रिसेंटली विच टीम क्लिंच दिलीप ट्रॉफी 2025 टाइटल। तो क्रिकेट का टूर्नामेंट है दिलीप ट्रॉफी, मैंने पूछा है टूर्नामेंट किससे जीता हुआ है। देख सकते हैं ये दिलीप ट्रॉफी सेंट्रल जोन के कैप्टन है रजत पाटीदार, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। इनको हम राप्पा के नाम से भी जानते हैं, आरसीबी टीम के कैप्टन भी हैं ये। इन्होंने आरसीबी को भी अब इतने सालों बाद 18 सालों बाद आईपीएल जितवाया है, और अब देख सकते हैं इन्होंने सेंट्रल जोन को भी ट्रॉफी जितवा दी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज सेंट्रल जोन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इन रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री सेट अप अ सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन नियर डेगो ग्रेशिया। ओके, सो डेगो ग्रेशिया जो है उसके अराउंड याद रखिए सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन जो है वो लगाया जा रहा है। तो इंडिया किस कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट किया है, तो वो करेक्ट आंसर मॉरिशस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मॉरिशस के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ना। और याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया का, जिस तरह पैसिफिक ओशियन इंडियन ओशियन में इंडिया का की प्रेजेंस होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस होना चाहिए, उसको देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट ये डिसीजन है। और अभी मॉरिशस के पीएम याद रखिए नवीन चंद राम गुलाम जो है वो भी इंडिया की विजिट पे आए थे, तभी एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज द 3 डे हाथी चिली फेस्टिवल। याद रखिए हाथी चिली फेस्टिवल हेल्ड टू प्रमोट जीआई टैग्ड हाथी चिली। मैं आपको बता दूं ये हाथी चिली बहुत फेमस चिलीज हैं जो कि जिसको जीआई टैग मिला है, इसके नाम पर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया था 3 दिन का, और ये सेलिब्रेट किया था मणिपुर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मणिपुर। ओके, 14 याद रखिए फेस्टिवल 14 डेज का होता है, ये जीआई टैग जो मिला है हाथी चिली को, उसी के लिए फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक क्या है ये मैंने पूछा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 38th रैंक इंडिया की है। ओके, और इसको रिलीज, इस इंडेक्स को रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे रिलीज करता है। रैंक 1 पर जो है वो है स्विट्जरलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच कंट्री विल होस्ट एससीओ समिट इन द ईयर 2027। तो 2027 में एससीओ की समिट जो है वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और देखिए इसको होस्ट करेगी पाकिस्तान। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और अभी जो एससीओ की समिट हुई थी 2025 वो होस्ट की थी चाइना ने, याद रखिएगा, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, टाइंजिन चाइना में ये समिट होस्ट की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, अहमदनगर रेलवे स्टेशन नाउ रीनेम्ड एज अहिल्या नगर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज कर दिया गया अहिल्या नगर। किस स्टेट में ये चेंज हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर दैट इज महाराष्ट्र है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गुरु शारदा हॉफमैन, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, who passed away at the age of 96 years was associated with which classical dance। तो किस क्लासिकल डांस के लिए ये एसोसिएटेड थी, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द करेक्ट आंसर भरतनाट्यम के लिए एसोसिएटेड थी, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, which company will build and manage country's first private strategic petroleum reserve। तो कंपनी कौन सी कंपनी जो है वो बिल्ड करेगी और मैनेज करेगी कंट्री का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मतलब यहां पर पेट्रोल को जो है वो रिजर्व करके आप रख सकते हो। इसका करेक्ट आंसर, इसको जो डील मिली है वो मिली है मेघा इंजीनियरिंग को। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इसको ये डील मिली है, करीबन 5700 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ओके, और ये जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल ये जो रिजर्व बनाया जाएगा, यहाँ पर आप पेट्रोल को इजिली रिजर्व करके रख सकते हो। कभी इंडिया को मान लो पेट्रोल का इश्यू आया, कुछ भी है, तो इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम मित्र पार्क वॉज लेड इन विच स्टेट। देखिए ये जो पीएम मित्र पार्क है ये टेक्सटाइल पार्क है, कपड़ों के लिए पार्क बनाए जाते हैं, और ये फर्स्ट पीएम मित्र पार्क जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और इसको रखा गया है यार ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मध्य प्रदेश। बता दूं 7 पीएम मित्र पार्क जो है सरकार बनाएगी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, यूपी और महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश में पहला बनेगा, उसका फाउंडेशन स्टोन धार डिस्ट्रिक्ट में रख दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन विच सिटी वर्ल्ड फर्स्ट टीक कॉन्फ्रेंस 2025 वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। तो अभी वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वर्ल्ड टीक कॉन्फ्रेंस अभी हुई, और ये 17 सितंबर से 28 सितंबर तक चली है, और ये हुई है केरल के कोची में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज कोची, केरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हु won the presidential post of Delhi University Students Union, that is DUSU में प्रेसिडेंशियल पोस्ट किसने जीती। अब देखिए क्वेश्चन तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है,
एग्जाम में आने के चांसेस बहुत निल है इसके, बट स्टिल मैंने देखा करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर्स ने बहुत जगह इसको कवर किया हुआ है। मेरा मानना है हो सकता है आपको किसी एग्जाम में पूछ लें। करेक्ट आंसर है आर्यन मान। तो आर्यन मान ने इस दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जीत लिया है। ओके, और इन्होंने ये एबीवीपी के हैं, दैट इज अखिल भारतीय विद्या परिषद के, विद्यार्थी परिषद के हैं। और इन्होंने जो ये बीजेपी बैक्ड है, याद रखिएगा। और जो कांग्रेस बैक्ड है एनएसयूआई, दैट इज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी नंदिता चौधरी जो है वो ये हार गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा सीपी राधाकृष्णन जो है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनके सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है अमित खरे। तो इनको अपॉइंट किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। और ये वाइस प्रेसिडेंट के कैबिनेट से, सॉरी, इनके जो सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंट हुए हैं, नाम है अमित खरे। ओके, तो एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे आज के क्वेश्चंस जो थे, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे इस वीक के, वो सारे मैंने यहाँ पर कवर करा दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम क्वेश्चंस कवर कराएं, प्रैक्टिस कराएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ओके, जाते जाते मैं आपको बता दूं एक नई बुकलेट के बारे में। अब देखिए हमारी एक नई बुकलेट आ गई, मैं आपको बता दूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स। जनवरी से सितंबर तक की बुकलेट है। देखिए इसमें टोटल टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। टोटल 16 टॉपिक्स हैं जहां पर करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, जैसे कि नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इवेंट समिट्स, ऐसी चीजें। और ये 9 मंथ की अपडेटेड बुकलेट है। कैसे मिलेगी, पहले मैं आपको इसका सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बुकलेट को यहाँ पर देख सकते हैं कैसे मिलेगी। या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 8815306208, या तो आप मेरे एप्लीकेशन को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देवाशीष क्लासेस ऐप का नाम है। डाउनलोड करके करंट अफेयर्स के कोर्स में भी आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुकलेट रहेगी, करीबन 100 टू 110 पेजेस की बुकलेट है। और इजीली आप इसको रिवाइज करके चले जाइए, टॉपिक वाइज है, और इजीली आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको अदर जीएस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के लिए भी मैं आपको एक सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज भी प्रोवाइड करूंगा। हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज होंगे, ईच सब्जेक्ट 1000 एमसीक्यू। देख सकते हैं पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है। ऐसे आपको सारे एमसीक्यूज यहाँ पर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, सेम, या तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, या तो एप्लीकेशन का नाम दिया हुआ है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ लोग कह रहे होंगे हमको दोनों चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए और आपकी वो बुकलेट भी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया आपके लिए, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ठीक है, इस ऑफर में आपको 1,000,040 ये कूपन कोड आप लगा देना। ठीक है, ये कूपन कोड लगाते ही आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा इस कॉम्बो ऑफर कोर्स में। ये कोर्स कहाँ मिलेगा, ये मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस जो है, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको वहां एक कोर्स मिलेगा। यहाँ पर करंट अफेयर्स भी मिलेगी, यहाँ आपको 1000 एमसीक्यू ईच सब्जेक्ट भी मिलेगा, और स्टैटिक जीके भी मिल जाएगा। मतलब एग्जाम निकालने का पूरा ब्रह्मास्त्र आपको एक साथ मिल जाएगा। कैसे इसको बाय कर सकते हैं, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप से, सॉरी, आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली बाय कर सकते हो। और जिसको ये कोर्स नहीं बाय करना, उसको सिर्फ पीडीएफ बाय करनी है, तो आप 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी और हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे लेक्चर्स में बनाता रहूं टू द पॉइंट, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, और कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स को पढ़ के उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, और जिसको भी नोट्स लेने हो, ये नंबर यहाँ पर मेंशन है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।